बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एरम ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो आज मैं बनाऊंगी बचे हुए ब्रेड के बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। यकीन जाने अगर आपके पास अफ्तार के टाइम कुछ भी नहीं है तो आप झटपट तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 ब्रेड पकड़े और ढेर सारे पकोड़े तैयार कर लें। इतने मज़ेदार पकोड़े हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। ये देखिए ढेर सारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी के लिए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है बेसन, 2 कप यहाँ मैंने बेसन के लिए ने उसे अच्छी तरह से स्टेन कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी गुठनी ना रहे। मुझे कुछ कम लग रहा था बेसन, इसलिए मैंने इसमें और शामिल कर दिया। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया 2 मैदे के चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया लाल मिर्च पाउडर का। साथ ही में इसमें शामिल किया खुश्क धनिया और खुश्क मेथी के 2 चम्मच, नमक, हल्दी। उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च शामिल नहीं की बल्कि दादन मिर्च शामिल की है ताकि खूब पकौड़ों में खूबसूरती सी नज़र आए। तो यहाँ मैं शामिल कर दूँगी बारीक कटिंग किए हुए आलू। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दी है बंद गोभी। अब इसी को मिक्स करना है और इसमें बहुत कुछ शामिल नहीं करना। और पकौड़ों को नरम करने के लिए साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है कुछ बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मिक्सचर को पहले चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी शामिल करके हाथ की मदद से। इसलिए मैं मिक्स करती हूँ क्योंकि इससे अच्छी तरह से सारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो लीजिए जी मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैं लेती हूँ ब्रेड, सिर्फ 3 ब्रेड लिए हैं। इनको आप इस ट्रायंगल शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, गोल शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर रही हूँ चौकोर कटिंग ताकि बहुत सारे ढेर सारे पकोड़े तैयार हो सकें। बहुत यूनिक रेसिपी है। यकीन जाने इतने क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे और अंदर बिल्कुल फ्रेश ब्रेड होगी और बाहर से इतने क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो लीजिए जी 3 ब्रेड से 12 पकोड़े आपके तैयार हो जाने हैं, ढेरों सारे पकोड़े। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो चलें जी चलते हैं अब बाकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ बाकी जो मैंने आलू का और बंद गोभी का जो मिक्सचर बनाया हुआ था बेसन के साथ पकोड़ों वाला मसाला इसके ऊपर लगाते हैं और इसे फ्राई करते हैं राम राम से। ऑयल को आपने फुल गर्म होने के लिए पहले से ही रख देना है। मैं से लो हाई फ्लेम पे ऑयल को पहले से इसलिए गर्म होने के लिए रख दिया था कि ये जो ब्रेड होती है फिर ये ऑयल बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेती है और अगर ये कम होगा तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब कर लेगी। तो अगर ये फुल गर्म होगा तो फिर झटपट क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत लजीज बनेंगे। तो लीजिए जी बहुत ही मज़ेदार शानदार से पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। यकीन जाने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही यूनिक पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी सभी रेसिपीज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी हिट किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए हमेशा की तरफ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।